बेईमान सरकार है, झूठ बोलती है। जितने भी वादे किए थे अभी तक एक वादा पूरा नहीं किया। केवल ये पूंजीपतियों की मदद करती है और उनसे कमीशन लेती है। तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, इनका सफाया हो रहा है। हिंदू मुस्लिम ये करते हैं मंदिर मस्जिद, तो देखिए ये मुद्दे तो अब बिल्कुल जनता के बीच में अब नहीं आ रहे हैं। पूरी जनता अब एक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के। समझ लिया है इन्होंने, 10 साल और 7 साल बहुत होते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त शिवपाल यादव जी हमारे साथ। शिवपाल जी, आप पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं, बीजेपी असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है? देखिए बीजेपी बेईमान सरकार है, झूठ बोलती है। जितने भी वादे किए थे अभी तक एक वादा पूरा नहीं किया। केवल ये पूंजीपतियों की मदद करती है और उनसे कमीशन लेती है। इन्होंने इतना कमीशन लिया है, इतना कमीशन में तो पूरे प्रदेश का जो कि उनका माफ भी किया है, उनका पूंजीपतियों का जो ऋण माफ किया है, उससे में तो किसानों का, गरीबों का, पूरे प्रदेश और देश के लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता था। तो ये बेईमान सरकार है, तो जनता ने तय कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हो, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज तक भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, इनका सफाया हो रहा है। अब बचे हैं 6वां 7वां, इसमें भी हारेगी। सर, ये कह रहे हैं कि आरक्षण और संविधान की बात का वो हवा खड़ा रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं और हमारी सरकार बहुमत की थी, अगर हमें कुछ करना होता तो हम कर देते। नहीं, तो ये देखिए बेईमान सरकार बहुत झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार इनके जमाने में कितना बढ़ा, और इन्होंने जो देश पे कहा था कि कर्जा हम कम करेंगे, कर्जा 5 गुना तक बढ़ गया है। तो ये पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं। फिर क्या आपको लगता है किसानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है कि या अंत में लोग उसी पे आ जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे डाइवर्ट हो रहा है चुनाव? नहीं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं मंदिर मस्जिद, हैं? तो देखिए ये मुद्दे तो अब बिल्कुल जनता के बीच में अब नहीं आ रहे हैं। पूरी जनता अब एक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के। समझ लिया है इन्होंने, 10 साल और 7 साल बहुत होते हैं। पूरी तरह से जनता ने समझ लिया है। और आप तो देख ही रहे हो पूरे प्रदेश में अंडर करंट क्या है, समझ ही रहे हो पूरा का पूरा। और ये देखिए अब बेईमानी, केवल बेईमानी पर इन्हें भरोसा है। बेईमानी अधिकारियों से लेकर के सब चीज कराना चाहते हैं, लेकिन जनता इसका सबका मुकाबला कर रही है। और इस समय तो जनता चुनाव लड़ रही है, हम लोग थोड़े लड़ रहे हैं। देखा कितना है, अभी हम वहां से आ रहे हैं, यहाँ देखो कितना जनता है। अब जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता जब चुनाव लड़ती है ना, तो सब चीजें फेल हो जाती। शिवपाल जी, एक अंतिम सवाल, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस चुनाव में? देखिए वोट डलवाना, परसेंटेज आप पोल कम हो रहे हैं, या चुनाव आयोग जिस तरह से बिहेव कर रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग अब सरकार का सहारा ले रहे हैं, और पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि भाई पोल कम कराओ, जबकि नियम है, आयोग भी कहता है, प्रचार भी करते हैं, आदेश भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ाओ। और बताइए भारतीय जनता पार्टी के सरकार न तो संविधान को मानती है, संविधान को भी बदलने का प्रयास कर रही है, और संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं। बताओ, झूठे केस लिखा कर यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेज रहे हैं। कितने नेताओं को, आजम खान जैसे नेताओं को, जो सबसे सीनियर विधायक, 10 बार का विधायक, 2 बार का MP, उनकी पत्नी प्रिंसिपल, 2 बार की MLA, उनको भी, बेटे MLA 2 बार का, उसको भी जेल। तो इस तरीके से झूठे केस बना करके, झूठे केस रिपोर्टें लिखा करके, फिर लोकतंत्र बचा कहाँ, लोकतंत्र बचा कहाँ? तो ये न तो संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं। तो इस तरीके से जनता ने अपने हाथ
में अब ये चुनाव ले लिया है। जनता चुनाव इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लड़ा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जब चुनाव जनता लड़ती है तो सारे मुद्दे गौड़ हो जाता है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, अम्बेडकर नगर।